अग्निपथ योजना पर महासंग्राम चल रहा है पूरे देश में। 13 राज्य में माहौल खराब हो रहा है इस योजना को लेकर। क्या वजह रही है कि ऐसा क्यों होता जा रहा है? 316 ट्रेनें प्रभावित हो चुकी हैं। उप मुख्यमंत्री के घर के ऊपर भी हमला हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के घर पर सिलेंडर फेंका गया है। टिकट काउंटर से स्टेशन से 3 लाख रुपए की लूट भी हुई है और कई जगह पर तो स्कूल की बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है ये विधायक और इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? नाजायज माइनिंग के ऊपर सरकार काफ़ी सख्ती करती हुई नजर आ रही है, तो पंजाब सरकार ने शिकायत के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। सब्सिडी का मामला था। 80% जो सब्सिडी थी वो किसानों को वितरित करनी थी, लेकिन वो नहीं की गई। नुकसान भी हुआ इस बारिश से। जीरकपुर के पास खंबे जो बड़े होते हैं वो गिर चुके हैं, जिससे बिजली सेवा ठप हो चुकी है और 3 दिन तक इस बिजली सेवा को बहाल करने में लग जाएंगे। काबुल के गुरुद्वारे में हमला किया गया। क्या रही वजह हमले की? जो सिख काबुल में फंसे हुए हैं उनको निकाले, भारत सरकार भी निकाले और अलग जो देश है वो भी इनकी मदद करे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, अग्निपथ योजना पर महासंग्राम चल रहा है पूरे देश में। 13 राज्य में माहौल खराब हो रहा है इस योजना को लेकर। क्या वजह रही है कि ऐसा क्यों होता जा रहा है? ये वंदना जी, 2-3 दिन से यही माहौल बना हुआ है, लेकिन जो राज्यों में इसकी फैलती हुई आग है वो ज़्यादा हो चुकी है। इसी के चलते 13 राज्यों में उपद्रव हुआ है, 40 शहरों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं और इससे 316 ट्रेनें प्रभावित हो चुकी हैं। अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार के अलग अलग शहरों में 6 ट्रेनें जला दी गई हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री के घर के ऊपर भी हमला हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के घर पर सिलेंडर फेंका गया है और टिकट काउंटर से स्टेशन से 3 लाख रुपए की लूट भी हुई है और कई जगह पर तो स्कूल की बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया है और 12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं बिहार में। और यूपी में भी बलिया में ट्रेन जला दी गई है। इसके अलावा 100 उपद्रवी गिरफ्तार भी किए गए हैं और साथ ही आगरा जोन के एडीजी की कार भी तोड़ दी गई है। और इसके अलावा हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में धारा 144 लगाई गई है और साथ ही नारनौल, पलवल सहित कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और दिल्ली में भी छात्र संगठनों के प्रदर्शन के चलते मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद किए गए हैं। माहौल काफ़ी ख़राब होता नज़र आ रहा है और इसी के चलते सरकार कह रही है कि हमने सोमवार से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देना है। और नेता कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह का उपद्रव फैला रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो इस सब को छोड़कर भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि सोमवार से तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के चलते जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें भी जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 24 जून से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उन्होंने कहा है कि जो लोग टेस्ट व सारा कुछ पास कर चुके हैं, केवल उनका रिटर्न वगैरह रहता है, वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सरकार ने कह दिया है। लेकिन बात यही है कि 4 साल बाद जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे तो इनको पूर्व सैनिक नहीं कहा जाएगा, पूर्व सैनिकों की सहूलतें नहीं मिलेंगी, इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और जो लोग 25% हैं, जो प्रमोशन पाकर आगे पहुंच जाएंगे, जिनका जो बर्ताव सही रहेगा, उन्हें प्रमोशन भी दी जाएगी। वो जब रिटायर होंगे तो उनको पूर्व सैनिक कहा जाएगा। लेकिन जो 75% लोग हैं उनको 4 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है ये विधायक और इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? वंदना जी, कांग्रेस के विधायक हैं, भोआ एक स्थान पड़ता है पठानकोट के पास, वहाँ के कांग्रेसी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं जोगेंद्र पाल सिंह। उनको गिरफ्तार किया गया माइनिंग के मामले में। नाजायज माइनिंग के ऊपर सरकार काफ़ी सख्ती करती हुई नज़र आ रही है, तो पंजाब सरकार ने शिकायत के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के चलते रेड करते हुए मशीन, ट्रैक्टर, ट्रॉला और 2 ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया गया है।
उनके ऊपर केस दर्ज किया गया और पुलिस ने ये मामला था 8 जून का। 8 जून को उन्होंने रेड की थी, लेकिन जोगिंदर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया था, जोगिंदर पाल को, लेकिन उनको जोगिंदर पाल को अब गिरफ्तार किया है। उनकी पत्नी के नाम पर वो क्रैशर चलता था और बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि 10वीं पास हैं वो जोगिंदर पाल सिंह, और संपत्ति उनकी 5 साल में 300% तक बढ़ी है, यानी कि 18 करोड़ के वो मालिक हैं। तो इसी के चलते अब उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। उनका नाजायज़ माइनिंग से संबंध था और अब देखना होगा कि उनकी पत्नी के ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? वंदना जी, खाद जिसे हम खेतों में डालते हैं ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो इसी के चलते एक घोटाला हुआ था। सब्सिडी का मामला था। 80% जो सब्सिडी थी वो किसानों को वितरित करनी थी, लेकिन वो नहीं की गई। तो इसी के चलते जो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, उनके भाई हैं अगर सिंह गहलोत, उनके सहित 14 अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और जो उनके 3 राज्यों में घर थे, परिसर थे, उनके ऊपर भी रेड की गई थी। तो इसी के चलते छापेमारी की जा रही है और मामला जो है वो काफ़ी पुराना है। और साथ ही जो अशोक गहलोत हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर भाजपा बदलाखोरी की नीति से कार्रवाई करवा रही है, क्योंकि 13 जून को सीबीआई ने व ईडी के निदेशकों से मिलने का समय मांगा गया था गहलोत की ओर से, और सीबीआई ने 15 जून को केस दर्ज किया था और 17 को छापा डाल दिया, यानी कि साथ ही साथ ही ऐसा किया गया। तो काफ़ी जो है इसके ऊपर भी सवाल खड़े होते नज़र आ रहे हैं कि ईडी या पुलिस का जो शिकंजा है वो लगातार विपक्षियों के ऊपर ही कस रहा है। हरियाणा में कल नगर निगम के चुनाव शुरू हो जाएंगे, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? वंदना जी, हरियाणा में कल नगर निगम के चुनाव हैं। यह 46 निकायों में चुनाव होंगे और 12,500 के करीब जो वहाँ पर कर्मचारी हैं पुलिस के, वो लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार को के माहौल ख़राब ना हो। कारण यह भी है कि कुछ स्थानों पर जो अग्निपथ योजना थी, इसको लेकर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो उससे भी चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ पर भी कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो इसके लिए 12,500 के करीब पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इसके अलावा 10,000 चुनाव कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं जो चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। इसी के चलते ईवीएम मशीनें भी भेजी गई हैं, 4712 ईवीएम मशीनें भेजी गई हैं और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं और इसमें 18 नगर परिषद भी आती हैं। और कुल मिलाकर वार्ड की बात की जाए तो 888 वार्ड हैं, जिनमें 1961 बूथ बनाए गए हैं और चुनावकर्मी भी हैं और पुलिसकर्मी भी हैं, ताकि शांति से ये चुनाव है इसका काम ख़त्म हो जाए। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है, बारिश हो रही है, गर्मी से राहत मिल गई है। आगे मौसम कैसा रहने वाला है? बिल्कुल जी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 21 तक बारिश होने से नमी बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर प्री मानसून दस्तक दे चुका है और किस जो स्थान है उन पर प्री मानसून का आगमन होने वाला है। और जो दूसरे राज्य हैं, असम हो गया, मिजोरम हो गया, शिलोंग हो गया, वहाँ पर मानसून भी दस्तक दे चुका है। काफ़ी तबाही हुई है, लोगों के घर तक टूट चुके हैं। तो इसी के चलते बात की जाए आंकड़ों की तो जून में औसतन 22 mm बारिश होती है, लेकिन 24 घंटे में ही 12 mm बारिश हुई है, जिसके चलते पंजाब में काफ़ी जो पारा था वो नीचे आ चुका है। 12 डिग्री तक पारा डाउन आया है। दिन में जैसे गर्मी मानी जा रही है तो रात को ठंड का एहसास होने लगा है। तो इसी के चलते पंजाब के 4 ज़िले अभी भी सूखे हैं, जिनमें से फाजिलका, मुक्तसर और बरनाला व मानसा हैं, जहां पर अभी तक बारिश नहीं हुई। 1 जून से लेकर अब तक वहां पर एक बूंद भी नहीं गिरी, जिसके चलते वहां पूरी गर्मी व तपिश है। लेकिन नुकसान भी हुआ इस बारिश से। जीरकपुर के पास खंबे जो बड़े होते हैं वो गिर चुके हैं, जिससे बिजली सेवा ठप हो चुकी है और 3 दिन तक इस बिजली सेवा को बहाल करने में लग जाएंगे और आर्जी तौर पर जो है वहाँ बिजली का इंतज़ाम किया जा रहा है। 5 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। काबुल के गुरुद्वारे में हमला किया गया, क्या रही वजह हमले की? वंदना जी, अफ़गानिस्तान के काबुल के गुरुद्वारा साहिब को निशाना बनाया गया है। उसके ऊपर आतंकी हमला कहा जा रहा है, जिसके चलते 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया है, क्योंकि तालिबानी सेना है वो पहुंच चुकी थी। उन्होंने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ है। 1 शख्स की मौत हुई है, 3
जो वहाँ के सिख हैं वो लापता बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। इसके अलावा कुछ लोगों को वहाँ से सुरक्षित भी निकाल लिया गया है, लेकिन माहौल काफ़ी वहाँ पर ख़राब हो चुका है। तो इसी के चलते बात की जाए विभिन्न शख्सियतों की जिन्होंने इसके ऊपर अपना प्रतिक्रम दिया है, उनमें से मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, भाजपा के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और उन्होंने कहा है कि जो सिख काबुल में फंसे हुए हैं उनको निकाले, भारत सरकार भी निकाले और अलग जो देश हैं वो भी इनकी मदद करें। तो इसी के चलते श्री अकाल तख्त साहब के जो जथेदार हैं हमारे पंजाब के, उन्होंने भी कहा है कि जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर एक घटनाएं जो हैं हमले हो रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। विभिन्न जो नेता हैं उनके भी इसके ऊपर प्रतिक्रम आए हैं। भगवंत मान है, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। योग दिवस पर स्कूलों के लिए नया फरमान जारी हो गया है, क्या है ये फरमान? वंदना जी, बात पंजाब की जाए तो पंजाब के शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है और इस दिन स्कूल खोले जाएं और स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाए, अध्यापकों को बुलाया जाए और उनसे योग करवाया जाए ताकि वो हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से जुड़ सकें। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि सरकारी स्कूलों में व प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं गर्मी की, और कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे थे जिन स्कूलों में समर कैंप वगैरह लगाए गए थे, तो अध्यापक व बच्चे 7-8 दिन तक उसी स्कूल में मौजूद थे। लेकिन वो भी अब जा चुके हैं और अब जो मुख्य प्रमुख हैं, प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं स्कूलों के, उनके लिए चिंता का विषय बन चुका है कि एक दिन के लिए स्कूल कौन आएगा, किस प्रकार से बुलाएंगे, क्योंकि टीचर भी छुट्टियां मनाने अपने रिश्तेदारों में या हिल स्टेशन पर जा चुके हैं। तो इसके चलते दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। एक और तो फरमान जारी हो चुका है कि आप योग दिवस मनाएं और वहीं पर दूसरी ओर शिक्षक व बच्चे छुट्टियां मनाने गए हुए हैं। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।